हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईडू राजधानी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंक्ड लिस्ट के बारे में, जो कि डीएसए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लिंक्ड लिस्ट। तो देखो, अगर मैं लिंक बेसिक चीज़ की बात करूँ तो लिंक्ड लिस्ट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ एरे। जैसे प्रीवियसली तुम लोगों ने एरे में पढ़ा होगा कि एरे में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करते हैं। तो उसी तरह से लिंक्ड लिस्ट में भी हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट के बारे में हमारा चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ एरे का। ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ समरी। अब देखो, एरे क्या होता है। जैसे एरे में हम लोग पढ़े हैं कि एरे इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कि पहली बात तो डेटा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इंटीजर एरे है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा, ठीक है। मिक्स मिक्स टाइप नहीं, खिचड़ी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है ना। जो भी रहेगा एक टाइप का। तो उसी को हम लोग एरे बोलते हैं। और एक ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब क्या, कि जो एलिमेंट्स है वो मेमोरी में एक के बाद एक कंटिन्यूअसली स्टोर होता रहेगा, है ना। जैसे मान लो ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना। ये एक मेमोरी लोकेशन है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास पेन वगैरह कुछ है नहीं। तो मैं माउस से काम चला रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग घटिया टाइप का लग सकता है। मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो, एरे में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो है वो एक के बाद एक स्टोर होता है। जैसे मान लो ये मेमोरी का अलग अलग पोर्शन है। ये एक एरे है, ठीक है, इंटीजर एरे। तो यहाँ पे मान लो 10 स्टोर किया मैंने। 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 एंड सो ऑन, ऐसे करके स्टोर किया, ठीक है। मतलब एक के बाद एक स्टोर होगा। जैसे इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स। तो यहाँ पे ये वाला बेस एड्रेस अगर मान लो 100 हो, तो ये वाला एड्रेस होगा 104। ये वाला एड्रेस होगा 108 एंड सो ऑन, लाइक दिस। तो एरे इस टाइप का होता है, ऐसे स्टोर होता है एरे का। हम लोग जो हर एक एलिमेंट्स है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक इंडेक्स नंबर की मदद से। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से। जैसे ये हो गया जीरो इंडेक्स, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। ऐसे एरे का इंडेक्स होता है। और उस इंडेक्स की मदद से हम लोग एरे का एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरे का पोर्शन, एरे का कॉन्सेप्ट कि भाई एरे क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मेन आज का जो टॉपिक है, लिंक्ड लिस्ट, उसके ऊपर। तो लिंक्ड लिस्ट भी एक एरे ही है। मैंने पहले भी बताया कि लिंक्ड लिस्ट एक टाइप का एरे ही है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एरे में एलिमेंट जो है वो एक के बाद एक स्टोर होता है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने दिखाया एक के बाद एक स्टोर होता है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो एक के बाद एक स्टोर नहीं होता। वो एक के बाद एक स्टोर नहीं होता। फिर कैसे स्टोर होता है भाई? लिंक लिस्ट के केस में जो एलिमेंट स्टोर होता है वो रैंडमली स्टोर होता है। एक इधर, एक उधर, एक इधर, ऐसे रैंडमली स्टोर होता है पूरे मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के कंसेप्ट को समझने से पहले मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। उसको पहले ध्यान से समझो, ठीक है। अगर उसको समझ गए तो लिंक लिस्ट समझ जाओगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लेकिन एनालॉजी को तुम्हें ठीक से समझना होगा, ठीक है। तो चलिए उस एनालॉजी को पहले हम लोग देखते हैं। मान लो तुम लोग के स्कूल के क्लास का पीटी पीरियड है, ठीक है। तो पीटी पीरियड में तुम लोगों को ग्राउंड में ले ले गया, ठीक है। ग्राउंड में ले जाके बोला कि एक लाइन से खड़ा हो जाओ। एक लाइन बना के तुम लोग खड़े हो, ठीक है। तो क्या होता है कि पहला एक बंदा होता है, फिर उसके पीछे और एक होता है, फिर उसके पीछे और एक, ऐसे करके एक के बाद एक तुम लोग खड़े होते हो, ठीक है। तो वो है एडे, कि भाई एक के बाद एक होता है सर। अब
अब अगर तुमको टीचर बोले कि भाई पूरा ग्राउंड तुम्हारा है, ठीक है, जाओ खेलो कूदो नाचो जो भी करो, क्या करोगे? सब इधर उधर बिखर जाओगे, इधर कोई उधर, इधर उधर सब घूमने लगोगे, स्प्रेड हो जाओगे सब लोग, ठीक है। अब मान लो कोई एक स्टूडेंट है आदित्य, तो टीचर ने आदित्य को एक बिस्किट का पैकेट दिया, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट दिया। तो तब आदित्य को बोला गया कि अरे ठीक है वो छोड़ो, सबसे पहले देखो, तुम लोग लाइन में खड़े हो, ठीक है। अब लाइन में पहले वाला जो बंदा है आदित्य पहले खड़ा है। आदित्य को बोला गया कि एक बिस्कुट बिस्किट का पैकेट लो, तुम दो बिस्किट रखो, फिर अगले वाले को पास कर दो। तो आदित्य अपने पास दो बिस्किट रखेगा, फिर अगले वाला यानी कि उसके पीछे वाले को पास कर देगा। ऐसे करके सबको ही आप दो दो बिस्किट लेता रहेगा और पीछे पीछे पास करता रहेगा, ठीक है। अब जब तुम लोग को बोला गया कि तुम लोग इधर उधर बिखर जाओ, अपने आप खेलो कूदो दौड़ो जो भी करो, तब क्या होगा? तब टीचर जब आदित्य को बोलेगा कि तुम बिस्किट का पैकेट लो, तुम दो बिस्किट लेना और तुम्हारे अगला वाला जो बंदा है उसको देना, ठीक है। ध्यान से समझो, अभी सब लोग इधर उधर बिखरा हुआ है, कोई एक के बाद एक नहीं है, सब रैंडमली इधर उधर घूम रहा है। तब टीचर आके आदित्य को बोला कि भाई तू बिस्किट का पैकेट ले, दो बिस्किट अपने पास रख, और जो बिस्किट का पैकेट है वो अगले बंदे को पास कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे आदित्य कंफ्यूज हो जाएगा। कैसा कंफ्यूजन? कि मैम मेरा अगला वाला बंदा है कौन? यहाँ पे तो सब लोग इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, तो मैम ये भी तो बोल दो कि अगला वाला है कौन। तो टीचर बोलेगा कि अगला वाला बंदा, अ, अगला वाला कोई भी एक नाम ले लो, अभिजीत ले लो, अगला वाला नाम बंदा अभिजीत है, ठीक है। तो आदित्य क्या करेगा? दो बिस्किट लेगा, फिर उसको याद होगा कि मेरा नेक्स्ट वाला बंदा अभिजीत है, तो वो अभिजीत को जाके वो बिस्किट का पैकेट पकड़ा देगा, ठीक है। ये हो गया एनालॉजी। अब लिंक्ड लिस्ट के साथ इसका कनेक्शन क्या है, ये अब ठीक से समझो। मैंने अभी क्या बोला, बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये है तुम्हारा मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एरे के केस में क्या होता है, एक के बाद एक मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है। अब लिंक्ड लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट के केस में हर एक जो एलिमेंट है, उस वो एलिमेंट्स अलग अलग एड्रेस पे स्टोर होता है, यानी कि अलग अलग जगह में स्टोर होता है। और एक चीज़ बता दूं कि लिंक्ड लिस्ट का, मान लो ये मान लो कि ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। अरे चल क्यों नहीं रहा? ये एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये जो एक एक एलिमेंट है, इसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। लिंक्ड लिस्ट का हर एक जो एलिमेंट्स होता है उनको बोला जाता है नोड। अब ये नोड का दो पार्ट होता है। एक जो नोड है, मान लो कि ये एक नोड है, ये नोड का दो पार्ट होता है। पहला वाला पार्ट होता है इन्फो, और सेकंड वाला पार्ट होता है नेक्स्ट, है ना। पहला वाला होता है इन्फो और सेकंड वाला पार्ट होता है नेक्स्ट। याद रखना भाई, मैंने क्या बोला कि एक नोड किसको कहते हैं? एक सेकंड में यहीं पे लिख दूं कि लिंक्ड लिस्ट का एक एक एलिमेंट को नोड कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक नोड का दो पार्ट होता है, एक होता है इन्फो पार्ट और एक होता है नेक्स्ट पार्ट। दो पार्ट होता है, एक इन्फो और एक नेक्स्ट। अब इन दोनों का काम क्या है? तो देखो, एनालॉजी में मैंने क्या बोला था कि जो आदित्य है, उसका उसका काम है दो बिस्किट अपने पास रखना, यानी कि जो डेटा है वो अपने पास रखना, और उसका अगला वाला बंदा कौन है उसका नाम याद रखना, है ना। उसका अगला वाला बंदा कौन था? अभिजीत था।
तो उसको वो भी याद रखना था। तो सिमिलरली एक नोड में जो इन्फो पार्ट होता है, इस इन्फो पार्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। मान लो कोई भी एक लिंक्ड लिस्ट का ये फर्स्ट नोड है, ठीक है। कोई भी एक लिंक्ड लिस्ट का ये फर्स्ट नोड है। तो यहाँ पे पहले नोड में इंफॉर्मेशन मान लो स्टोर हुआ 10, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ 10। अब इसका बेस एड्रेस मान लो है 100। इसका बेस एड्रेस है 100। अब मान लो इसका जो नेक्स्ट नोड है, यानी कि सेकेंड नोड, नोड 2, ये हो गया नोड 2। इसका बेस एड्रेस है मान लो 1, 2, 1, 121 है इसका बेस एड्रेस, ठीक है। तो नोड 1 जो है, नोड 1 के इन्फो पार्ट में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ, वो डेटा स्टोर हुआ जो उस पहले वाले नोड को स्टोर करना था लिंक लिस्ट का। अब जो सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट, उसमें क्या स्टोर होगा? उसमें स्टोर होगा कि उसका अगला नोड कौन सा है, उसका बेस एड्रेस। एक बार वापस से बोलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में एक कोई भी नोड का नेक्स्ट पार्ट में स्टोर होता है उसका अगला, मतलब उसका नेक्स्ट जो नोड है उसका बेस एड्रेस। तो नोड 1, इसके बाद नोड 2, नोड 2 का बेस एड्रेस क्या है? 121। तो यहाँ पे नोड 1 के नेक्स्ट में स्टोर होगा 121। यानी कि अब सिस्टम को पता है कि ये जो नोड 1 है, इसके बाद नोड 2 मुझे एड्रेस 121 पे मिलेगा। तो कंट्रोल यहाँ से सीधा चला जाएगा इस नोड पे, ठीक है। अब मान लो नोड 2 में डेटा है सपोज 12, ठीक है। नोड 2 का इन्फो पार्ट में है 12। फिर उसके बाद मान लो कोई भी एक नोड 13 है जिसका इंडेक्स, सॉरी, बेस एड्रेस है 151, ठीक है। कोई भी एक नोड 3 है जिसका बेस एड्रेस है 151। तो नोड 2 में क्या होगा कि इन्फो में तो 12 स्टोर हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें वो थर्ड नोड का बेस एड्रेस स्टोर होगा जो कि है 151। तो एक लिंक्ड लिस्ट ऐसे काम करता है। एक बार और समराइज कर देता हूँ। लिंक्ड लिस्ट में एक एक एलिमेंट्स को बोला जाता है नोड्स। अब उस नोड में दो पार्ट होता है। एक नोड का दो पार्ट। पहला होता है इन्फो, जिसमें जो इंफॉर्मेशन उस नोड को स्टोर करना पड़ता है वो स्टोर होता है। और एक पार्ट जो होता है नेक्स्ट, यानी कि उसका जो अगला नोड है उस अगले वाले नोड का बेस एड्रेस उसमें स्टोर होता है, ताकि सिस्टम को पता चले कि हाँ भाई, इस नोड के बाद इसका नेक्स्ट नोड वो है। अगर तुम आदित्य को नहीं बताओगे कि तुम्हारा अगला वाला बंदा अभिजीत है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अगला वाला बंदा कौन है? मुझे वो पैकेट मेरे अगले वाले बंदे को किसको देना होगा? ये भी तो बता दो कि अगला वाला बंदा है कौन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे भी लग रहा है कि एक नोड में नेक्स्ट पार्ट में उसका अगला नोड का बेस एड्रेस रहता है, ताकि सिस्टम को पता चले कि इस नोड के बाद सेकेंड नोड उस एड्रेस पे मिलेगा। तो ये है लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। ये है लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट। अब लिंक्ड लिस्ट के बारे में कुछ और बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। हट क्यों नहीं रहा? अच्छा, छोड़ो, इसको छोड़ो। अब देखो, लिंक्ड लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ना, ये याद रखना। लिंक्ड लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है, मान लो ये है लिंक्ड लिस्ट का लास्ट नोड, ठीक है जी। ठीक है, कोई भी एक लिंक्ड लिस्ट का ये है लास्ट नोड। इसमें डेटा स्टोर हुआ मान लो 50। हमेशा याद रखना, एक लिंक्ड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट का जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो होता है नल। वो क्या होता है? नल। एक स्पेशली अगर एक सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, क्योंकि लिंक लिस्ट का भी फर्दर 3 टाइप्स होता है ना।
अभी हम लोग फिलहाल सिंगली लिस्ट लिंक्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के केस में जो लास्ट नोड होता है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल स्टोर होता है। यानी कि नल इंडिकेट करता है कि भाई यही लास्ट नोड है, इसके बाद और कोई नोड है नहीं। तो ये होता है लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट। और भी अगर मैं बताऊं तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सेकंड होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, और एक होता है डबली लिंक्ड लिस्ट। तो ये तीन टाइप का लिंक्ड लिस्ट होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में लिंक सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बारे में, फिर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, फिर डबली लिंक्ड लिस्ट। एक के बाद एक हम लोग करते जाएंगे। तो आई होप कि लिंक्ड लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।